और आगे से आइए, देखिए। और बस। शिक्षण अधिगम सामग्री। तो शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है? हमने बताया था कि जो शिक्षण कार्य होता है, कौन सा कार्य होता है? शिक्षण कार्य होता है। उसके लिए कौन कौन से सहयोगी पाठ्यक्रम होते हैं, सहयोगी चीजें होती हैं जो अध्ययन करते समय क्या होती है, आवश्यक होती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपकरण। क्या कहते हैं? उपकरण कहते हैं। उपकरण में क्या होता है कि जो हम शिक्षण का मतलब हम आप लोग को बताए थे, अध्यापन कार्य, अध्ययन और अध्यापन कार्य बताया था। ये उसी टाइम पे बताया था आपको, अध्ययन और अध्यापन कार्य। अध्ययन और अध्यापन कार्य कराते समय हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तकनीक का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं इसमें? हम तकनीक का प्रयोग करते हैं। और ये तकनीक जो होती है वह उपकरण के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? उपकरण के रूप में। तो हम जो उपकरण अपनाते हैं, इन उपकरणों में कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिसको हम शामिल करके शिक्षण कार्य को संपन्न करते हैं या पूर्ण करते हैं, है ना? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक सामग्री होती है। कौन सी सामग्री होती है? प्राथमिक सामग्री होती है या प्राथमिक उपकरण होता है। और इस प्राथमिक उपकरण का मतलब क्या होता है? जो बेसिक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। कौन से स्तर पर? बेसिक स्तर पर जो प्रयोग किया जाता है और उसके माध्यम से जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक स्तर कहते हैं। कौन सा स्तर कहते हैं? प्राथमिक स्तर। और इस प्राथमिक स्तर पर जैसे हम लोग छोटे क्लास वाले बच्चों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं। चार्ट हुआ, क्या हुआ? जैसे पढ़ाते समय हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? उन लोग बच्चों को चार्ट हुआ, बोर्ड का प्रयोग करते हैं, है ना? चाक हुआ। तो इसकी सहायक सामग्री होती है। क्या होती है? ये सारी सहायक सामग्री होती है। इन सहायक सामग्रियों के माध्यम से हम लोग कौन सा कार्य करते हैं? शिक्षण कार्य करते हैं। क्या करते हैं? शिक्षण कार्य करते हैं। क्योंकि जो ये शिक्षण कार्य होता है, आप प्राथमिक स्तर पर अगर टीचिंग कार्य कर रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि इन सारे सहायक सामग्रियों का आप जब प्रयोग करेंगे तो उसको हम क्या है, किस रूप में प्रयोग करेंगे? तकनीकी रूप में। क्योंकि जो शिक्षण कार्य है, उसको प्रभावी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? प्रभावी बनाने के लिए हम इन सारे सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। इन सारे सामग्रियों का प्रयोग करके जब हम क्या करते हैं? शिक्षण कार्य करते हैं, अध्ययन अध्यापन कार्य करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं, जो एक प्रभावी भूमिका निभाती है टीचिंग कार्य करते समय अर्थात अध्ययन अध्यापन कार्य करते समय। जब हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं और ये उपकरण जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण कार्य होते हैं उसको प्रभावी बनाता है। क्या बनाता है? प्रभावी बनाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। और ये जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, जब हम इसके जो सामग्री में जैसे हमने बताया प्राथमिक उपकरण होते हैं। क्या होते हैं? एक प्राथमिक उपकरण होता है, एक मध्य स्तर के उपकरण होते हैं, एक उच्च उपकरण होता है जो कि अनेक प्रकार की ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी पढ़ाई होती है, अध्ययन सामग्री। तो क्या इसमें आधुनिकता के रूप में आ जाएगी अर्थात तकनीकी रूप में आ जाएगी। अर्थात जो शिक्षण अधिगम सामग्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं? सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जो आपका शिक्षण अधिगम है, उस अधिगम को अधिक प्रभावी करने के लिए, अधिक तार्किक करने के लिए, अधिक वैज्ञानिक स्तर पर करने के लिए, हमको शिक्षा को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए और कार्य कारण संबंधों को समझने के लिए और इस शिक्षण कार्य को वैज्ञानिक स्तर पर पढ़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं। जैसा कि बटलर है, कौन है? बटलर है। तो बटलर महोदय ने क्या कहा था? बटलर महोदय ने कहा था जो शिक्षण अधिगम होती है, क्या होती है? जो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है, शिक्षा के कार्य कारण संबंधों को, कौन से? कार्य कारण
संबंधों को हम क्या करते हैं जब वैज्ञानिक स्तर पर प्रयोग करते हैं। अर्थात जब शिक्षण का जो विषय वस्तु होता है क्या होता है, जब आपके एग्जाम में आता है, मान लीजिए आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में आता है कि शिक्षण सामग्री के संबंध में कोई परिभाषा लिखिए। क्या लिखिए? परिभाषा। तो परिभाषा में आप क्या बटलर का प्रयोग कर सकते हैं। बटलर ने क्या कहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का तात्पर्य है जो शिक्षण की विषय वस्तु है। किसकी? शिक्षण। शिक्षण का मतलब होता है अध्ययन अध्यापन करने में जो प्रयुक्त की जा रही है सामग्री, ठीक है। तो जो हमने बताया कि जो शिक्षण कार्य होता है वो कार्य और कारण, मतलब हर एक जो उद्देश्य होता है, हर एक जो वस्तु होता है, हर एक जो अर्थात हर एक विषय वस्तु का जो अपना एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य में क्या होता है? कार्य कारण होता है। क्या होता है? कार्य कारण होता है। इस अर्थात हर एक विषय वस्तु का कोई कोई कार्य होता है। क्या होता है? जैसे यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है, इसका कोई न कोई कार्य है और इसका कोई रीजन होगा, और कार्य कारण मिलकर इस विषय वस्तु को पूर्ण करते हैं। ये विषय वस्तु क्या है? जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन करने वाले विषय वस्तु को ही हम क्या कहते हैं? अर्थात कार्य कारण के आधार पर जो हम अध्ययन करते हैं वही बाद में कौन से स्तर के रूप में निर्माण होता है? वैज्ञानिक स्तर। क्या हो जाता है? वैज्ञानिक स्तर पर पहुंच जाता है। और वैज्ञानिक स्तर का मतलब क्या होता है? जब हम विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का जब हम अध्ययन करते हैं और एक निश्चित अनुपात, निश्चित समय, हर चीज का निश्चित होता है और वस्तुनिष्ठ अध्ययन करते हैं। क्या चीज अध्ययन करते हैं? वस्तुनिष्ठ अध्ययन करते हैं। जो ये हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन करते हैं, इस वस्तुनिष्ठ में अर्थात वैज्ञानिकता होती है और इसके साथ साथ क्या होती है? विश्वसनीयता होती है। क्या होती है? विश्वसनीयता होती है। विश्वसनीयता होती है अर्थात कि जब हम किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? वस्तुनिष्ठता होगी, और वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है विश्वसनीयता अर्थात, और जब किसी चीज में विश्वसनीयता आ जाएगी तो वो सत्यापन के योग्य हो जाएगा। किसके योग्य हो जाएगा? सत्यापन के योग्य हो जाएगा। मतलब सत्यापन की योग्य हो जाएगा कि विज्ञान की जितनी भी कड़ियां हैं, जितने भी विज्ञान के चरण हैं, उन चरणों के मानकों को क्या करता है? वह पूरा करता है। क्या करता है? पूरा करता है। तो कहने का मतलब यही है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का मतलब होता है कि जब हम शिक्षण कार्य करते हैं, जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो शिक्षण कार्य करते समय जिन जिन विषय वस्तु का हम प्रयोग करते हैं, जिन जिन उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं, वही क्या होता है? शिक्षण अधिगम सामग्री होता है। जैसे श्यामपट्ट हुआ, या ये जो हमने लिया है पेन, ठीक है, ये हुआ, और विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे डैशबोर्ड हो गया, डिस्प्ले हो गया, और भी सारी चीज, मोबाइल हो गया, वीडियो हो गया, डीपी हो गया, ये सब जितनी भी आधुनिकता चीज हो गई। और पहले आप देखते होंगे कि जो पहले की अध्ययन सामग्री होती थी उस समय जैसे कि लकड़ी के बने हुए पट्टे से प्रयोग करते थे, है ना, और उसमें हम लोग क्या करते थे? अनेक प्रकार के जो मिट्टी होती थी या जो चूना मिट्टी होती थी, उन सब बेसिक चीजों का प्रयोग करके हम लोग प्रयोग करते थे। शिक्षण अध्ययन सामग्री में करते थे, नहीं करते थे प्रारंभिक अवस्था में। अब तो जो आधुनिक रूप में शिक्षण कार्य किया जाता है, लेकिन प्राचीन काल 20 साल पहले, 15 साल पहले कि क्या है? लकड़ी का बना होता था, एक बोर्ड बना होता था, उस पे क्या है? उस पे प्रयोग करके और क्या करते? उसको अंकित करते थे, लिखते थे। तो आज शिक्षण सामग्रियां धीरे धीरे क्या हो रही हैं? परिवर्तित हो रही है। परिवर्तित क्योंकि क्या है? शिक्षा का स्तर उठता चला जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? शिक्षा का जो स्तर था वह उठता चला जा रहा, आगे बढ़ रहा, इसलिए विभिन्न प्रकार के अध्ययन सामग्रियों में भी परिवर्तन होता चला जा रहा। इसीलिए क्योंकि अब ये आवश्यक क्या है? जरूरी क्यों है? अर्थात इसलिए है क्योंकि आज हमको ये अध्ययन करने की आवश्यकता हो रही है। शिक्षा की गति तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। अब परंपरा के स्थान पर क्या है? आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है।
पहले इस तरीके का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या जो है क्या है इस तरीके का अध्ययन अध्यापन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इस वजह से अध्ययन सामग्री के साथ साथ अध्ययन प्रक्रिया और शिक्षण प्रक्रिया में भी तेज गति से क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए क्या है इस अध्ययन सामग्री के रूप में क्या है भी आप लोग के सिलेबस में रखा गया है, ताकि आप बच्चों को पढ़ाते समय विभिन्न प्रकार के अध्ययन सामग्रियों से अवगत कराएं और बच्चे जो है अपनी जो गति है, जो अध्ययन की प्रक्रिया है, उसको तीव्र गति से बढ़ा सकें। एग्जाम में आप लोग क्या आएगा कि अध्ययन सामग्री क्या है, शिक्षण अध्ययन सामग्री से आप क्या समझते हैं। आगे मान लीजिए तो आप क्या लिखेंगे, शिक्षण अध्ययन सामग्री के का तात्पर्य है कि अध्ययन अध्यापन करते समय जब हम अध्ययन में सहायक अर्थात जो अध्ययन करने में जो सहायक उपकरण है, जैसे श्यामपट्ट हुआ, पेन हुआ, उपकरण हुआ, जैसे टीवी हुआ और अन्य प्रकार के क्या होते हैं जो ज्वाइंटर है आदि के, लैपटॉप के से और फिर अन्य प्रकार के उपकरणों के माध्यम से पढ़ाई हो रही है, अध्ययन अध्यापन हो रहा है। तो इन सारी चीजों को लिख करके आप क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में लिखना क्या है ये बहुत जरूरी है उसमें, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे अध्ययन सामग्री आएंगे, है ना, शिक्षण सामग्री बहुत सारे रहेंगे, उसमें आपको लिखना क्या है, आपको 20 शब्द में लिखना है या 50 शब्द में लिखना है। तो आप अगर 20 शब्द में क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षण अधिगम सामग्री के तात्पर्य, तो आप उसको पूरा इतिहास लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट क्या है, टू द पॉइंट उसमें लिखना है, समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपको बहुत कम शब्दों में ही इसको करना है। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम सामग्री का तात्पर्य क्या होता है, अध्ययन अध्यापन करने में जिन सामग्रियों अर्थात जैसे इन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है जिससे शिक्षण कार्य प्रभावी होता है, अर्थात इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसको हम शिक्षण सामग्री कहते हैं। शिक्षण अध्ययन हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि शिक्षण कार्य करते समय किन किन की चीज की आवश्यकता पड़ती है। हमने आप लोग को बताया था कि इसमें शिक्षण का तात्पर्य क्या है, स्टार्टिंग में ही बताया था शिक्षण का तात्पर्य क्या होता है ना। तो शिक्षण का मतलब होता है कि जब हम अध्ययन से संबंधित किसी विषय वस्तु के संबंध में छात्र अध्यापक और पाठ्यक्रम, छात्र अध्यापक या विषय वस्तु इनमें तारतम्य होकर जब हम किसी उद्देश्य या किसी लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं, है ना। प्रारंभ में आप लोग को हमने बताया था। और जो शिक्षण सामग्री है, इन शिक्षण सामग्रियों में और है तो बहुत सारी सामग्री, लेकिन कब कब इसको प्रयुक्त करना है इन सामग्रियों का, अर्थात शिक्षण सामग्री तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको किस शिक्षण के अनुरूप किस सामग्री का प्रयोग करना है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस अनुसार से क्या है ये आपको सारी क्रियाएं संपन्न हो रही है, और इसके साथ साथ क्या है कि आपको उसमें कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग करना है। लिखित समय लेखन कार्य करते समय अन्य सामग्री का प्रयोग करना है, मौखिक कार्य करते समय विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग करना है कि नहीं। तो ये जो विभिन्न प्रकार की सामग्रियां हैं इनको क्या है कि आपको जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उसी के अनुरूप सामग्री का प्रयोग करना, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आज आधुनिक समय में जो विभिन्न प्रकार के जो सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, शिक्षा को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है, उच्च शिक्षा को प्रभावित बनाने के लिए किया जा रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किया जा रहा है, शिक्षा में तकनीकी लाने के लिए किया जा रहा है, शिक्षा के अधिगम बोध को उठाने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यक्तित्व का निर्माण करना, और व्यक्तित्व के साथ साथ शिक्षा का जो अपेक्षित स्तर है उस स्तर तक क्या है शिक्षा का विकास करना है, समझ रहे हैं नहीं। शिक्षण कार्य क्यों जरूरी है, शिक्षण कार्य क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर शिक्षण कार्य नहीं किया जाएगा, प्रशिक्षण नहीं किया जाएगा तो आप लोग क्या है, आप लोग के अंदर तकनीकी ज्ञान का विकास नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसका मतलब यही है कि शिक्षण कार्य हम लोग इसलिए करते हैं कि जो शिक्षा का तकनीकी रूप है उसका विकास हो सके, वह प्रभावित हो सके और उसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता का विकास हो सके। तो इसी उद्देश्य से क्या है इन्होंने बटलर ने भी
कहा है कि किस तरीके से क्या है शिक्षण कार्य को संपन्न करना है। तो जैसे हमने आप लोगों को बताया था, शिक्षण क्या है, शिक्षण बताया था हमने। शिक्षण में हमने आप लोगों को बताया था कि छात्र शामिल होते हैं और क्या है शिक्षक शामिल होते हैं, और इसमें क्या होता है एक विषय वस्तु होता है। क्या होता है? हाँ, विषय वस्तु होता है। तो जब हम शिक्षण कार्य करते हैं और इस विषय वस्तु पर निर्भर करता है किस तरीके के विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं। तो जिस तरीके का हम लोग विषय वस्तु होगा उसी के अनुरूप विभिन्न प्रकार के तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करेंगे, है ना। जिस प्रकार के हम चीजों का अध्ययन करेंगे, जैसे कोई बालक है वह खेल के रूप में क्या है कार्य करने जा रहा है, ठीक। एक एग्जाम्पल है, मान लो कोई खेल खेलने जा रहा है, तो जो हमारा विषय वस्तु है शिक्षा का वो क्या है? खेल है। क्या है? खेल है। तो ये खेल कार्य करते समय इसके जो नियम होंगे क्या होंगे? शिक्षण के जो नियम होंगे और शिक्षण से संबंधित जो सामग्री होगी क्या होगी? सामग्री होगी। तो नियम और सामग्री का अध्ययन करने के लिए हमको क्या होगा? शिक्षण के माध्यम से खेल प्रशिक्षक होगा। क्या होगा? खेल प्रशिक्षक होगा। तो ये जो खेल प्रशिक्षक होगा वह विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करवाएगा, है ना। और उसी के साथ में जिन जिन सामग्री अर्थात खेल में जिन जिन चीजों की जरूरत होगी, मान लीजिए फुटबॉल खेलना, तो फुटबॉल के नियम क्या है पहले तो वो जानेगा। फुटबॉल के नियम क्या है पहले तो उसको जानेगा। मालिक प्रशिक्षक बच्चों को बताएगा, खेल स्टार्ट होने से पहले कुछ नियम का वो होते हैं तो नियम को फॉलो करवाएगा। नियम के बाद उससे जुड़े जो सामग्री होंगे अर्थात जो उसका कोड बना होगा या फिर जो फुटबॉल के साथ साथ जो किट उसके होंगे, फुटबॉल होगा, तो ये सब जो उसकी सामग्रियां क्या हैं? सामग्रियां हैं। तो जो विशेषज्ञ होता है, जो प्रशिक्षक होता है, तो खेल जो खेलने वाले होते हैं छात्र जो भी वो होते हैं बच्चे होते हैं, तो उनको क्या करता है उनके संबंध में प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है। उसी की क्या देता है? ट्रेनिंग देता है, ताकि वह बच्चे उसमें क्या है उपयुक्त रूप से जानकर प्रदर्शन कर सकें। उसी तरीके से क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि आपको बेसिक स्तर पर मान लीजिए पढ़ाई करना है या बच्चों को छात्रों को व्यक्त करना है, पढ़ाना है, तो आप सबसे पहले दिन मान लीजिए कोई छात्र आया पढ़ने के लिए, है ना, तो पहले तो उसका आप क्या करेंगे? पृष्ठभूमि का क्या करेंगे? पहले बच्चे का पृष्ठभूमि का अर्थात इंट्रोडक्शन लेंगे, है। और जब आप उसके पृष्ठभूमि का क्या है अध्ययन, अर्थात कोई छात्र है, छात्र आया तो सबसे पहले प्रवेश करेगा। क्या करेगा? प्रवेश करेगा। उसके बाद उसकी पृष्ठभूमि क्या है? क्या है पृष्ठभूमि? क्या है? इंट्रोडक्शन के रूप में क्या है उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद उसकी क्या है क्रिया और उसकी प्रक्रिया और उसका क्या है एक जो विषय वस्तु है, उसका विषय वस्तु अर्थात, और इस विषय वस्तु के साथ साथ जो उद्देश्य जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? उद्देश्य जुड़ा हुआ है। तो जो उद्देश्य जुड़ा हुआ है उस उद्देश्य को आप जानने का प्रयास करें, है ना, कि उस बच्चे का अधिगम क्षमता कितना है, कि हम किस अधिगम का प्रयोग करें, किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें कि वह उसके लिए उपयुक्त हो जाएगा, है ना, उस छात्र के लिए क्या है क्या उपयुक्त हो जाएगा। तो ये चीजें अर्थात जो विषय वस्तु है, जो उद्देश्य है, इन विषय वस्तुओं को अर्थात उद्देश्यों को प्राप्त करके आप जान करके उसके अनुरूप आप शिक्षण कार्य को संपन्न करें।
समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो शिक्षण सामग्रियां होती हैं और ये शिक्षण सामग्रियां प्रयोग करते समय छात्रों में किसकी किया जाता है, उसकी रुचि क्या है ना? रुचि क्या है, दूसरा क्या है, उसकी क्षमता क्या है, क्या है कि जो हम उसको अध्ययन सामग्री दे रहे हैं उसकी रुचि है कि नहीं। अगर उसकी रुचि नहीं है तो आप कितना भी पढ़ाएंगे तो उसकी रुचि उस कार्य में नहीं लगेगी, है ना? तो दूसरी चीज है क्षमता, कि उस बालक के अंदर क्षमता है कि नहीं उस चीज को, अर्थात अध्ययन करने की क्षमता है कि नहीं है। अगर अध्ययन करने की क्षमता ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा, आप कर पाएंगे, अर्थात उसको अध्ययन का बोध नहीं करा पाएंगे, अध्ययन का बोध नहीं करा पाएंगे। विचार विमर्श या तर्क विमर्श, उससे छात्र से आप तर्क करेंगे, विमर्श करेंगे किसी भी चीज को लेकर, अर्थात जो विषय वस्तु है, उद्देश्य है, उसको लेकर आप तर्क या विमर्श करेंगे कि यह जो छात्र पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए आया है, यह इसके योग्य है या इसके अंदर तर्क का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तार्किक क्षमता है इसके अंदर कि नहीं है ना? तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक है योग्यता, क्या है, योग्यता, अर्थात कि ये सारी क्रियाएं जो हम लोग कर रहे हैं वह उसके योग्य है कि नहीं। तो पांचवा कारण क्या है, कार्य कारण, क्या है, कार्य कारण, अर्थात जो छात्र है वह कार्य कारण को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, कार्य कारण को समझ रहा है कि, अर्थात मनुष्य को भूख लगती है, किसी चीज को खाने की आवश्यकता होती है तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। ऐसे अचानक तो मनुष्य की आवश्यकताएं तो होती नहीं है। मनुष्य की तीन आवश्यकताएं होती हैं, एक मूल आवश्यकताएं क्या होती हैं, एक मूल आवश्यकताएं होती हैं, एक व्युत्पन्न आवश्यकताएं होती हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो आवश्यकताएं जो होती है मनुष्य की, उसी आवश्यकताओं के अनुरूप ही उसको विषय वस्तु की जरूरत पड़ती है ना? तो उसी विषय वस्तु का जब व्यक्ति पालन करता है, अर्थात करता है, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो जैसे कि हमने बताया इसमें शिक्षण अध्ययन सामग्री में, तो इन शिक्षण सामग्रियों में हमने बताया कि आवश्यकता क्यों पड़ती है, अर्थात शिक्षण अधिगम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एग्जाम में आपके आएगा कि शिक्षण अधिगम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो मुख्य रूप से शिक्षण अधिगम की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि बालक के अधिगम बोध कराने के लिए, अधिगम बोध को कराने के लिए, अध्ययन अध्यापन कार्य को संपन्न कराने के लिए, बालक की प्रतिभा का विकास करने के लिए, बालक के तर्क विज्ञान और अन्य प्रकार के विचार चिंतन करने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, अर्थात विवेक, नैतिक, इन सभी ज्ञान का विकास करने के लिए इसका क्या होता है, आवश्यकता पड़ती है। इससे बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास, विवेकात्मक विकास, है ना, कौशल विकास, ये सारे विकास क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। अर्थात किससे परिपक्व होते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री से। तो इसलिए हमको आवश्यकता पड़ती है, अर्थात आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि बालक के अंदर अंतर्निहित ज्ञान का विकास करना है, और जिसमें अंतर्निहित ज्ञान का जो व्यक्तित्व है आपका, उस व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, सरलीकरण करने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम में आपके मान लीजिए आ गया शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या आवश्यकता है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इसमें ज्यादा क्या है, तुरंत वहीं से उठाइए। शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता क्या है, बालक के चिंतन मनन कार्य करने की क्षमता, योग्यता, इन सब चीजों को क्या है, इनका निर्माण करने के लिए, व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए, शिक्षण अधिगम क्या है, प्रभावी बनाने के लिए, इसलिए हमको आवश्यकता पड़ती है। अगर शिक्षण अधिगम आवश्यकता क्या है, बालक प्रयोग नहीं करेगा तो उसके अंदर शिक्षण कार्य ठीक से संपन्न नहीं हो पाएगा, अतः शिक्षण की जो गति है उसका विकास नहीं हो पाएगा। और एक ही चीज है, उसके अंदर गतिशीलता लाने के लिए
किसके लिए? बालक के अंदर शिक्षण स्तर में क्या गतिशीलता करने के लिए शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। क्या होती है? अर्थात उससे क्या होता है, बालक बहुत तीव्र गति से क्या करता है, उसका विकास करता है। किसका विकास करता है? शिक्षण। अर्थात इन्हीं शिक्षण कार्यों से, शिक्षण अधिगम सामग्रियों से बालक क्या करता है, अपना अधिगम स्तर को ऊंचा करता है। समझ रहे हैं कि नहीं? लिखना है 20 शब्द में या 50 शब्द में, दो ही तरीके क्वेश्चन इसमें क्या है, आएंगे। इसमें अन्य प्रकार के जो सामग्रियां होती हैं, जितनी भी सामग्री, आप सामग्री तो पूरा लिख नहीं पाएंगे, है ना, तो इसमें क्या है, कुछ चीजें होता है आप लोग के, अर्थात रेडियो है, टेलीविजन है, श्यामपट्ट है, बोर्ड है, डैशबोर्ड है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इन सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? शिक्षण अध्ययन सामग्री अर्थात शिक्षण अधिगम सामग्री में इन सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछ लेगा साधन शिक्षण अध्ययन सामग्रियों के कौन कौन से उपकरण हैं, तो सारे उपकरण क्या है उसमें लिख दीजिए, अंकित कर दीजिए। कितने और इतने ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है कि पूरा डिटेल लिखिए, लेकिन जो आवश्यकता है कि आपको 50 शब्द में अधिक से अधिक गुणवत्तायुक्त शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और जब लिखते समय थोड़ा सा जैसे मेन मैटर आ गया, तो उसके नीचे क्या है, विभिन्न उपकरण हैं, है ना, 1 2 3 इस तरीके से भी क्या है उसको प्रयोग कर सकते हैं, और ऐसा करके आप 50 शब्द में इसको पूरा कर सकते हैं, है ना। अगर देखिए इस शिक्षण अधिगम सामग्री में आपको पूरे अंक मिलते हैं, इसमें नंबर नहीं कटते हैं। अगर आपने, लेकिन किस भाषा का प्रयोग करना है आपको? शिक्षण संबंधी भाषा का प्रयोग करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आप शिक्षण अधिगम सामग्री उपकरण पढ़ रहे हैं, शिक्षण अधिगम, अगर आप सोचिए हम चाइल्ड डेवलपमेंट वाले शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करें तो उससे आपको तार्किकता कम होगी, अर्थात उससे क्या है, नंबर प्रभावित तो होगा आपको। शिक्षण अधिगम सामग्री में आप शिक्षण अधिगम में देखे होंगे आप लोग कि थोड़ा थोड़ा सा अंतर करके आगे जो जितने भी इसमें लेसन हैं उसमें क्या है कि कितने डिफरेंट दिए गए हैं, है ना। थोड़ा सा अगर आपने डिस्टर्ब हुआ उससे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे शिक्षण अधिगम सामग्री में, है कि नहीं। तो इसलिए क्या है, इन सारी चीजों को अध्ययन करने के लिए क्या है, हमने बताया कि इन सारी चीजों का प्रयोग करना पड़ता है, और इस तरीके से आपको क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पड़ती है क्योंकि क्या है, बालक के क्षमता योग्यता का विकास करने के लिए, शिक्षा में गतिशीलता लाने के लिए, बालक के अध्ययन स्तर में बढ़ोतरी करने के लिए, उसकी क्षमता का निर्माण करने के लिए, उसकी रुचि में विकास करने के लिए हमको इसका प्रयोग करना पड़ता होता है। तब जब हम उपकरण का प्रयोग करते हैं शिक्षण, तो बच्चे क्या होते हैं, रुचि उत्पन्न करते हैं। जैसे हमने चार्ट का प्रयोग कर दिया, है ना, किसी चीज का चार्ट का प्रयोग कर दिए। जैसे आप लोग को हमने बताया कि जैसे इसमें है सेब है, ठीक है, क्या है, तो जब हम आपको इस तरीके का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, एक प्रयोग करते हैं, तो इसमें क्या है, छात्र हो गए, शिक्षक हो गए, और क्या आपका विषय वस्तु, क्या है, विषय वस्तु। तो आपका थोड़ा सा मन लगेगा, क्या होगा, आपका मन थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्या होगा। तो ये मान लीजिए उपकरण ही हो गया, क्या हो गया, ये आपका उपकरण हो गया। इस उपकरण के माध्यम से आप क्या सीख रहे हैं, शिक्षण अधिगम संबंधी उपकरण, मतलब ये भी एक सिखाने का उपकरण है। ये क्या है, सिखाने का उपकरण है। तो इसके माध्यम से ही अब इसमें विकास का स्तर अगर ढूंढा जाए कि विकास का स्तर कैसे बढ़ेगा, किस तरीके से बढ़ेगा, तो इसमें क्या है, ये सारी चीजों का प्रयोग इसमें करना पड़ेगा, तभी आपके तकनीकी युक्त शिक्षा का विकास होगा। तो देखिए, तकनीकी युक्त शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आपको तकनीकी संबंधी उपकरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। जब तक आप तकनीकी युक्त उपकरणों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर ज्ञान, विचार, तर्क, चिंतन करने की क्षमता जो है वो उसका विकास नहीं होगा।
उसका विकास करने के लिए क्या है, इन सारे उपकरणों का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि आपके अंदर किसी भी चीज को अध्ययन करने के लिए या किसी भी चीज को विचार विमर्श करने के लिए आपको उसमें सहायता मिलेगी और आपका अंदर अंतर्निहित ज्ञान का विकास होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से क्या है कि जो विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, चाहे आपको क्या होता है, जो स्क्वायर का प्रयोग करते होंगे आप लोग, है ना, किसी चीज को करने के लिए, है ना, तो किसी में आकृति का प्रयोग करते होंगे, किसी में क्या है रिंग का प्रयोग करते होंगे। तो जितने भी आप लोग के हैं ये सारी चीजें, ये तकनीकी उपकरण जब बच्चों को आप लोग पढ़ाते होंगे तो ये भी देखते होंगे प्राथमिक स्तर में बच्चों को क्या किया जाता है, उनको ये सब सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। जितने भी शेप हैं तो उनको भी क्या किया जाता है, उनको बताया जाता है, उनका इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है, किया जाता है ना, ताकि उनकी क्या है इंटरेस्ट बढ़े, रुचि योग्यता क्षमता का विकास हो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से क्या होता है, विकास किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है जो तकनीकी युक्त अर्थात जिससे इसको वास्तविक रूप से क्या कहा जाता है, तकनीकी उपकरण। कौन सा उपकरण? हाँ, तकनीकी उपकरण। तो एक तकनीकी उपकरण है कौन सी, ये जो तकनीकी उपकरण किसके संबंध में, शिक्षण के संबंध में। शिक्षण का जो ये तकनीकी उपकरण है, इन तकनीकी उपकरणों में आप ये सब सारी चीज भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने क्या है, टीवी का, है ना, रेडियो का, मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं, लैपटॉप का प्रयोग, और आपको कंप्यूटर में सारी चीजें कुछ चीजें बताई गई थी, है ना। तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो तकनीकी सामग्री हैं, जैसे आपने इन सब चीजों को, मान लीजिए आपके पास क्या मोबाइल है, आपने कोई भी चीज जानने के लिए गूगल का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया आपने? गूगल का प्रयोग कर लिया। तो गूगल क्या है, एक आपका टेक्नोलॉजी, एक तकनीकी पद्धति का आपने प्रयोग किया है, अध्ययन सामग्री है। क्या है? अध्ययन उपकरण है। ये क्या है? शिक्षण उपकरण है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इन शिक्षण उपकरणों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, और ये सब समझिए कि एक उच्च स्तर के लेवल का है। आप देखे होंगे श्यामपट्ट। क्या है? श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता था। आप कलम का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? और चाक का प्रयोग करते थे। चाक से लिखते थे ना, उसमें क्या कहते थे? दूधी कहते थे, क्या कहते थे? हाँ, तो उसको घोल करके आप क्या है, लकड़ी का जो पेन होता था उससे आप लोग क्या है, और उसको क्या कहते थे जिसपे लिखा जाता था? हाँ, तो इन सब चीजों का क्या करते थे हम लोग, प्रयोग करते थे। और श्यामपट्ट तो बड़े जो बच्चे छोटे छोटे लेकर आते थे, तख्ती लकड़ी का बना हुआ, तो उसमें भी क्या करते, ये सब क्या है, प्राथमिक उपकरण थे। कौन से थे? हाँ, प्राथमिक उपकरण है। और ये सब चीजें जो प्राथमिक उपकरण थे, आज ये सभी तकनीक का प्रयोग कर करके इन सब चीजों का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। तो हमारा जो शिक्षण अधिगम की जो प्रणाली थी वो काफी तीव्र गति से आगे बढ़ती चली जा रही है। तो जिससे क्या है, हमारा शिक्षा का स्तर काफी तीव्र गति से विकास हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों को क्या है, तो इसमें आप लोग देखे होंगे प्रकार, एक दृश्य प्रकार, दृश्य सामग्री होती है। क्या उस सामग्री होती है? दृश्य सामग्री पढ़े होंगे। और एक अदृश्य सामग्री। कौन से? अदृश्य सामग्री भी। और एक दृश्य और श्रव्य सामग्री, अर्थात इसमें क्या है, तीनों, दृश्य है और एक अदृश्य सामग्री और एक दृश्य या श्रव्य। क्या है? श्रव्य। और इसमें क्या है, दृश्य और श्रव्य सामग्री, है ना। तो इन जो सामग्रियों का हम लोग प्रयोग करते हैं,
किसका? दृश्य सामग्री, अदृश्य सामग्री, दृश्य और श्रव्य सामग्री। इसको हमने पहले ही पढ़ाया है, स्टार्टिंग में ही आप लोग को हमने पढ़ाया था। तो इन सामग्रियों के माध्यम से दृश्य सामग्री और जो दृश्य अर्थात जो देख करके सारी चीजों के माध्यम से हम लोग पढ़ाते हैं, अदृश्य सामग्री या श्रव्य जो सुन के रेडियो होता था उसके माध्यम से हम लोग सुन के होते थे, और जो दृश्य और श्रव्य दोनों होता है, जैसे टीवी का प्रयोग आप लोग देते होंगे, है ना। तो इसमें क्या है, इन सारे सामग्रियों से भी क्या होता था, हम लोग शिक्षण सामग्री के माध्यम से जो अर्थात शिक्षण कार्य है उसको क्या करते थे, अर्थात उच्च ज्ञान को प्राप्त करते थे। तो ये सभी क्या होते, सामग्री है। कौन सी है? शिक्षण अधिगम सामग्री है। इन सामग्रियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। समझ रहे हैं? और इसी से अपेक्षित अधिगम स्तर हमने आप लोग को जुड़ा हुआ बताया था। कौन सा? हाँ, अपेक्षित अधिगम स्तर। तो ये अपेक्षित अधिगम स्तर जो है, अपेक्षित अधिगम स्तर, इसको हमने आप लोग को बताया था कि जो शिक्षा और अधिगम, जो ये शिक्षण है वह अपेक्षित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपेक्षित। किसके अपेक्षित होना चाहिए? बोलो। हाँ, अर्थात बालक के अपेक्षित होना चाहिए, क्योंकि विकास किसका करना है? बालक का विकास करना है। किसका विकास करना है? बालक का विकास करना है। बालक के अंदर किसका विचार क्या है? विचार है। उसके आत्मा का विकास करना है, शरीर का विकास करना है, मन का विकास करना है ना, चिंतन का विकास करना है, तर्क का विकास करना है, विवेक का विकास करना है ना। तो अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने के लिए बालक के इन सभी चीजों का विकास करना पड़ता है ना। तो जब बालक के इन सभी चीजों का विकास हो जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, बालक के अपेक्षित अधिगम का विकास। समझ रहे हैं? और इसको करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? हमने बताया शिक्षण अधिगम सामग्री। जितनी अच्छी सामग्री का प्रयोग करेंगे उतना ही बालक के शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस बालक के अंदर अर्थात गुणवत्ता का विकास करने के लिए हमको उसके अपेक्षित अधिगम स्तर का विकास करना पड़ेगा, तभी उसके अंदर क्या है, इन सारी गतिविधियों का विकास हो पाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से क्या है कि जो ये विभिन्न प्रकार की, अर्थात हमने भी आप लोग को बताया था कि इसमें ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का भी प्रयोग किया जाता है ना। कि जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो विभिन्न प्रकार के, जैसे हाथ, ये क्या है, कर्मेंद्रिय है, आंख क्या है, ज्ञानेंद्रिय है ना। तो अध्यापन और अध्ययन करते समय छात्र और अध्यापक अपने 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, और एक जो मन होता है वो क्या होता है, उभय इंद्रिय होता है। क्या होता है? उभय इंद्रिय होता है। इन दोनों चीजों का प्रयोग करके बालक क्या करता है, अर्थात उसके अंदर ज्ञान का विकास करता है। समझ रहे हैं? तो इसमें कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, अर्थात जैसे आँख है, नाक है, कान है, ये सभी क्या है, आपके ज्ञानेंद्रिय हो गए। हाथ है, पैर है, सब सारी चीज क्या हो गए, आपके कर्मेंद्रिय हो गए। तो ये जो ज्ञानेंद्रिय हैं और कर्मेंद्रिय हैं, इनका प्रयोग करके क्या करते हैं, हम शिक्षा के अधिगम अपेक्षित स्तर को प्राप्त करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये चीज हो गया। अच्छा, इसकी जरूरत क्या पड़ती है? हमने बताया कि अध्यापक और बालक को शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमने आप लोगों को पहले बताया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि शिक्षण का जो विषय वस्तु है, शिक्षण का जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु का अध्ययन करने के लिए अपेक्षित
शिक्षण कार्य को प्राप्त करने के लिए हमको शिक्षण अधिगम की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। अगर शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं होगा तो न बालक का विकास होगा और न ही शिक्षक, क्योंकि शिक्षक जो होता है छात्रों को पढ़ाते समय ये भी एक शिक्षण अधिगम सामग्री है और ये भी शिक्षण अधिगम सामग्री है, और जो हम बोल रहे हैं वो भी दृश्य और श्रव्य शिक्षण सामग्री है। समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना शिक्षण अधिगम सामग्री के शिक्षण कार्य संभव ही नहीं हो सकता है। समझ रहे कि नहीं? अगर हम मान लीजिए शिक्षण दे रहे हैं और आप शिक्षण अधिगम सामग्री को अपने अनुरूप नहीं ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात नहीं आत्मसात कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? अर्थात उसका विकास आपके अंदर नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से शिक्षण कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, और इन उपकरणों का प्रयोग करते समय तकनीकी शिक्षण का सहारा लिया जाता है। तकनीकी शिक्षण का सहारा इसलिए लिया जाता है क्योंकि शिक्षा की जो क्षमता योग्यता है उसको प्रभावी बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के नियमों को, तकनीकों को, सिद्धांतों को और विभिन्न प्रकार के विचारों को आत्मसात करते हैं। तो जैसे एक चीज होता है सिद्धांत किसी चीज का, तो सिद्धांत का मतलब यही होता है कि उसके संबंध में जो भी विषय वस्तु होगा पूर्ण गहनता से विस्तार पूर्वक उसकी चर्चा किया जाता है ना। सिद्धांत कैसे निर्माण होता है? विचार, पहले तो विचार आते हैं, विचार के बाद फिर उसको मान्यता दिया जाता है, मान्यता के साथ साथ लोग उसको स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने के बाद क्या है उस पर समिति होती है, और उसके बाद क्या है उसको क्या किया लोग स्वीकार करते हैं। लोग का जैसे कहते हैं दैवीय सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत है ना, तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ये जो सिद्धांतों का निर्माण बनता है। शिक्षण का सिद्धांत हमने शुरू में ही बताया था, शिक्षण का सिद्धांत मतलब शिक्षण कार्य करते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, किन किन विषय वस्तु को ध्यान में रखा जाता है, उपकरणों का प्रयोग करते समय किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जब हम इसका तकनीकी स्तर पर इसका हम प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं तकनीकी स्तर पर क्या करते हैं इसका हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि शिक्षण कार्य अगर तकनीक से जुड़ जाएगा और जो तकनीक है विभिन्न प्रकार के कार्य कारणों से जुड़ जाएगा तो शिक्षण कार्य बहुत सुव्यवस्थित तरीके से क्या होगा संपन्न होगा। समझ में? शिक्षण एक प्रशिक्षण है, बस क्या है शिक्षण? क्या है? एक प्रशिक्षण, एक ट्रेनिंग है जिसमें अध्ययन अध्यापन किया जाता है। इस अध्ययन अध्यापन करते समय विभिन्न उपकरणों की जरूरत पड़ती है, और ये उपकरण क्या होते हैं? श्यामपट्ट है, बोर्ड है, पेन है, वीडियो है, टेलीविजन है, ये सभी उपकरण होते हैं। इन उपकरणों का जब हम सुव्यवस्थित तरीके से प्रयोग करते हैं, एक अध्यापक के द्वारा अध्ययन का अध्यापन कार्य करते समय इन सभी सामग्रियों का प्रयोग करता है तो शिक्षण कार्य बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है, अर्थात छात्र बहुत तीव्र गति से सीखने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं, और उनके अंदर शिक्षण तकनीकी का विकास हो जाता है, शिक्षण अधिगम हो जाता है। शिक्षण अधिगम मतलब शिक्षण की सीख पैदा हो जाती है। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना, अर्थात शिक्षण क्या चीज सीख रहा है? ट्रेनिंग सीख रहा है, प्रशिक्षण सीख रहा है। प्रशिक्षण क्या होता है? अर्थात जो शिक्षण की गतिविधियों में शामिल होता है वही क्या होता है? शिक्षण का शिक्षण उपकरण होता है, शिक्षण सामग्री होता है। जितनी अच्छी सामग्री का प्रयोग करेंगे उतने ही अच्छा शिक्षण का विकास होगा। जितनी ही अच्छी तकनीकी शिक्षण के लिए संपन्न करेंगे अर्थात विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करेंगे तो उतना ही आपका विकास होगा। बालक के अंदर विभिन्न प्रकार के शारीरिक गतिविधियों का विकास हो जाएगा, मानसिक गतिविधियों का विकास हो ही जाएगा, तार्किक क्षमता, तार्किक योग्यता का विकास हो जाएगा। किसके अनुरूप हो जाएगा ये? जब आप शिक्षण कार्य को संपन्न करेंगे। तो शिक्षण कार्य को संपन्न करने के लिए जब हम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं तो शिक्षा अधिगम का स्तर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है, अर्थात उसके अंदर गुणवत्ता का विकास होता है। और गुणवत्ता को प्राप्त करके शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे हर व्यक्ति का शिक्षण का अलग अलग उद्देश्य है,
हर व्यक्ति का क्या होता है, शिक्षण का अलग अलग उद्देश्य होता है। जैसे आप लोग का शिक्षण का उद्देश्य टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, और कुछ लोग क्या होते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ लोग क्या है, अन्य चीज इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो किस तरीके का आप शिक्षण को ग्रहण कर सक रहे हैं, और जो आपको उद्देश्य है उसके अनुरूप ही शिक्षण अधिगम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप जो है टीचिंग का कर रहे हैं, तो टीचिंग कार्य करते समय अध्यापन अध्ययन कार्य करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए इसकी अध्ययन सामग्री अलग होती है, और एक इंजीनियर की जो होती है, क्या होती है, उसकी अध्ययन सामग्री अलग होती है, उसकी ट्रेनिंग जो होती है उसको अलग तरीके से दिया जाता है कि नहीं। एक डॉक्टर जो होता है उसको भी क्या है, अलग तरीके से दिया जाता है, उसकी जो ट्रेनिंग होगी उसको भी अलग तरीके से दिया जाएगा, उसका शिक्षण अलग होगा और इसका शिक्षण अलग होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। जो आपका उद्देश्य होगा उसी के अनुरूप आपकी योग्यता क्षमता का विकास करना होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से क्या है कि ये शिक्षण अधिगम अर्थात सामग्रियों का प्रयोग करके शिक्षा के अधिगम को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो शिक्षण है अर्थात प्रारंभिक काल में, जैसे हम आप लोग को बताए थे कि बेसिक स्तर पर जब कंप्यूटर का विकास नहीं होता था, तो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी अर्थात फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, 2G, 3G, 4G, 5G और 6G, 7G अर्थात 6 जनरेशन, छठवीं पीढ़ी की क्या है जनरेशन आ रही है। तो उसके अनुरूप आपके अंदर क्या है, उच्चता का विकास करना पड़ेगा, उच्च शिक्षा स्तर का लेवल का विकास करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो जितनी पीढ़ियां होगी, जनरेशन होगी, उसके अनुरूप आपको क्या करना पड़ेगा, उसी के अनुरूप शिक्षण को प्रभावी बनाना पड़ेगा कि आज हमको किस शिक्षा की जरूरत है ना। तो उस शिक्षण को जरूरत करने के लिए उसी के अनुरूप आपको उपकरण की भी जरूरत पड़ेगी। तो इन प्रकार के उपकरणों से हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का, हम आप लोग को